तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें मिस बाय और योची होलीडे को दिखाती है, जो उन दोनों के सामने डेमोन इक्चू के परफॉर्मेंस को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वहीं पे मिस बाय शॉक होते क्या ही होती है, मैं क्या देख रही हूँ, चूजिया ने इंस्टेंटली लेजर सेंटिनल के पपेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। मिस बाई की ये बातों को सुनने के बाद वही साइड पर योची होलीडे कैरी होती है। एंशिएंट एरा के सभी एम्परर जो चूजन के जैसा यंग था, तब भी वो सभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, उस सभी के सामने अरेना के अंदर रहे डेमोन इक्चू को दिखाता है। वो अपने चैलेंज को कंप्लीट कर लिया होता है, इसी कारण उसे 2 रिवॉर्ड दिया जाता है। पहले पे रहता है दाओ फाउंडेशन इंप्रूवमेंट, और ये रिवॉर्ड को देखने के बाद डेमोन इक्चू तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। स्माइल करते हुए मन में कह रहा था कि दाओ फाउंडेशन को इंप्रूव करना हर एक कल्टिवेशन का सपना होता है। फिर उसके बाद डेमोन इक्चू को एक दूसरा रिवॉर्ड मिलता है, वो रहता है ज़ूमी माउंटेन को लेकर डिटेल्स में जाने। और ये रिवॉर्ड को देखने के बाद डेमोन इक्चू मन में कह रहा होता है ये ज़ूमी माउंटेन पे बहुत ज्यादा सीक्रेट है, तो मुझे इस तरह के इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोन इक्चू के सामने जो डेमोन इक्चू को रिवॉर्ड दे रहा होता है, वो कह रहा होता है चैलेंजर आपके कारण दाओ फाउंडेशन लिमिट पे पहुंच चुका है और ये इंप्रूव नहीं होगा, तो इसी कारण दाओ फाउंडेशन इंप्रूवमेंट रिवॉर्ड के बदले में कोई और एक दूसरा रिवॉर्ड चूज कीजिए। तभी ये बातों को सुनने के बाद डेमोन इक्चू मन में कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मैं दूसरा ऑप्शन 4 मिलियन डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन को चूज करता हूँ। और ये ऑप्शन को चूज करते ही हमें दिखा आता है कि डेमोन इक्चू के सामने बहुत सारा स्पिरिचुअल स्टोन अपेयर होने लगता है। और वहीं पे हम डेमोन इक्चू को देखते हैं, वो अपने स्टोरेज बैग के वहां से उस स्पिरिचुअल स्टोन को इकट्ठा कर रहा होता है। और इतने सारे डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन को देखने के बाद डेमोन इक्चू मन में कह रहा होता है 4 मिलियन डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन, अगर इस ट्रिप पे मुझे दाओ सीक्रेट टेक्निक ना भी मिलता है तब भी मैं बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया हूँ। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोन इक्चू के इतने सारे रिवार्ड को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ मिस बाई, योची, होलीडे और एक बंदे को दिखाता है। वो तीनों ही बहुत ज्यादा शौक रहता है। शौक को देख कह रहा था कि क्या इतने सारे डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन। फिर उसके बाद हम योची होलीडे को देखते हुए आगे आते हुए क्या ही होती है, तो चलो अब चैलेंज करने की मेरी बारी। उसके बाद ही वो अरेना के ऊपर आ जाती है, और अरेना के ऊपर आते ही हमें दिखा था कि योची होलीडे के साथ फाइट करने के लिए एक पपेट अपेयर हो जाता है। और वही पपेट के साथ फाइट करने के लिए योची होलीडे कुछ टेक्निक यूज करने लगती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सीक्रेट रियलम के बाहर का सीन दिखाता है। और वहीं पे हम कुछ मॉन्स्टर को देखते हैं जो डेमोन इक्चू की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद, डेमोन इक्चू की इतना स्ट्रॉन्ग देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, दांत पिसते करते कि बहुत अच्छे ताइजोल्यूशन, बहुत अच्छे, तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी वो सही मॉन्स्टर की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद साइड पर एक लड़की कह रही होती है क्या हो गया, क्या तुम सभी को गुस्सा आ रहा है? हमारे ताइजोल्यूशन ने आज जो कुछ भी अचीव किया है वो सब कुछ अपने कड़ी मेहनत के कारण, और अगर तुम सभी इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम सभी के जितने सारे जूनियर है उस सभी को भेजो अंदर। पर तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर हम क्यूमिंग को देखते हैं। उस लड़की को चुप करवाते हुए कह रही होती है तुम थोड़ी पोलाइटली बात करो। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है मैं गलत थोड़ी ना हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो मैजिकल आइटम के वहां से सीरियल के अंदर क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ देख रही होती है। वो डेमोन इक्चू की परफॉर्मेंस को देखने के बाद मन में कह रही होती है बुरे डिसाइबल, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही हाई प्रोफाइल रख रहे हो, सावधान रहना नहीं तो तुम अनजान डेंजर फेस करने वाले हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सीरियल के अंदर डेमोन इक्चू को दिखाता है। वो योची होलीडे को कह रहा होता है क्या तुमने रिवॉर्ड के तौर पे दाओ इंप्रूवमेंट को चूज किया? ये बातों को सुनने के बाद योची होलीडे कह रही होती है हाँ वैसे 36 मार्शल आर्ट टेक्निक के कारण मैं इस रिजल्ट को अचीव कर पाई हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोन इक्चू कह रहा होता है अभी तुम्हें कैसे फील हो रही है? योची होलीडे कह रही होती है मेरी दाओ फाउंडेशन इंप्रूव हो गई है और मेरी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 40% तक बढ़ गई है। तभी योची होलीडे की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोन इक्चू को देखते हैं। वो योची होलीडे के कमर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है बहुत ही बढ़िया, तो चलो मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने दो। ये बातों को सुनने के बाद हम योची होलीडे को देखते हैं, वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है वेल ये सब कुछ हम बाद में करेंगे, पहले हम सेकंड लेवल के टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोन इक्चू की ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद हमें सीरियल के बाहर रहे क्यूमिंग को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है, मन में कह रही थी कि डैम इट, मैं बेकार तुम्हें लेके चिंता कर रही थी, तुम पूरे डिसाइपल तुम वही पे मर जाओ। सीन शिफ्ट हो जाता है, सीक्रेट के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोन इक्चू और योची होलीडे को देखते हैं, वो दोनों नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए एक पोर्टल के सामने आ गया होता है। तभी डेमोन इक्चू योची होलीडे को कह रहा होता है क्या तुम तैयार हो? योची होलीडे कह रही होती है जरूर चलो चलते हैं। उसके बाद हमें दिखा था कि वो दोनों जब पोर्टल के अंदर एंटर करके पोर्टल से बाहर आता है तो उन दोनों के सामने एक बहुत ही बड़ा हॉल रहता है, और उस हॉल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मॉन्स्टर, बहुत सारे लोग रहता है जो बैठ के कल्टिवेट कर रहा होता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोन इक्चू मन में कह रहा होता है ओ तो वो सभी सीक्रेट टेक्निक लर्न करने का कोशिश कर रहा है, इंटरेस्टिंग, ये लेवल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि डेमोन इक्चू के सामने एक बॉनी गर्ल अपेयर हो जाती है। वो डेमोन इक्चू और योची होलीडे को कह रही होती है न्यू चैलेंजर्स, यहाँ पे आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुम सभी को एक वार्निंग दे देना चाहती हूँ, इस लेवल पे ना ही कोई फाइट कर सकता है और ना ही कोई किसी को मार सकता है, और अगर कोई इस रूल को तोड़ने का कोशिश करता है उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तभी मैं बता देता है इस बॉनी गर्ल की क्या आइडेंटिटी है, वो सेकंड लेवल की जज है। वो बॉनी गर्ल फिर से कह रही होती है इस लेवल पे जितने सारे चैलेंजर्स पार्टिसिपेट किया है उस सभी को एग्जामिन किया जाएगा। अगर तुम एक बार चैलेंजिंग प्लेटफॉर्म पे कदम रखते हो तो तुम्हारे जितने सारे स्किल है वो सब कुछ लॉक हो जाएगा, और तुम सिर्फ वही स्किल को यूज कर सकते हो जो स्किल को तुम यहाँ पे आके लर्न किया है। फिर उसके बाद ही वो बॉनी गर्ल डेमोन इक्चू और योची होलीडे को कह रही होती है अगर तुम दोनों तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं।
और बॉनीगल की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो चैलेंज करने के लिए उस जगह से जाने लगता है, पर वो अचानक से एक बार बॉनीगल की तरफ मुड़ता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, क्या अर्थ लेजेंड के हिसाब से यही बॉनीगल है, मैं उसे टच करना चाहता हूँ। पर तभी अचानक से हम योची होली ट्विटर को देखते हैं, वो डेमोनिक के साइड पे आ जाती है और डेमोनिक बार बार बॉनीगल की तरफ देख रहा है। ये देखने के बाद वो डेमोनिक को कह रही होती है, क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक शौक होते कह रहा होता है, अरे तुम्हें क्या कह रही हो, वो औरत तो सिर्फ एक पापेट है, मैं उसे पसंद कैसे कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो योची होली ट्विटर के नरम बूटी पे थोड़ा पिंच कर दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, ओ तो अब तुम फ्लर्टिंग करना भी सीख गई हो। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद योची होली ट्विटर थोड़ी एम्बेरेस हो जाती है। फिर वो हर बारी में कह रही होती है, चलो हम पहले सीक्रेट टेक्निक को लर्न करते हैं। फिर उसके बाद हमें उन दोनों को दिखा होता है जो एक बड़े से स्टैचू के सामने आ गया होता है और वही स्टैचू के सामने आके बैठ जाता है। पर अचानक से होली ट्विटर की नजर सामने एक पत्थर की तरफ जाती है और वही पत्थर पे कुछ लिखा रहता है। ये देखने के बाद होली ट्विटर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होती है धीरे साथ में डेमोनिक को कह रही होती है, अरे ये तो 36 ट्रू मार्शल आर्ट का इंप्रूव वर्जन है, क्या तुम्हें पहले से पता था कि यहाँ पे इंप्रूव वर्जन यहाँ पे मिलेगा। होली ट्विटर की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, लड़की तुम्हें सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम योची होली ट्विटर को देखते हैं, वो 36 ट्रू मार्शल आर्ट की इंप्रूव वर्जन को जानने के बाद वो टेक्निक को लेकर कल्टीवेट करना शुरू कर दिया होता है। वो मनी मन में कह रही होती है, ये 36 ट्रू मार्शल आर्ट की इंप्रूव वर्जन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर तभी अचानक हम साइड पर डेमोनिक को देखते हैं, वो योची होली ट्विटर को कह रहा होता है, असल में ये टेक्निक दाव सीक्रेट टेक्निक का पार्ट है, क्या तुम ये सुनने के बाद एक्साइटेड हो। ये बातों को सुनने के बाद योची होली ट्विटर कह रही होती है, मुझे ये बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम मुझे ये नहीं बताते तो मुझे फास्ट लेवल पे रिवार्ड के तौर पे दाव इंप्रूवमेंट नहीं मिलती और उसके साथ ही साथ फास्ट लेवल को पास करना मेरे लिए मुश्किल भी हो जाती। योची होली ट्विटर की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो हंसते कह रहा होता है, कुछ शब्द कह के थैंक यू कह रही हो, ये नहीं चलेगा, मैं तो चाहता हूँ कि तुम हम दोनों के बेबी का जन्म दो, पर हाँ बेबी को मैं रेज करूंगा, मैं योची होली ग्राउंड को नहीं दूंगा। ये बातों को सुनने के बाद योची होली ट्विटर कह रही होती है, पर उसके आधे बात को करते हुए हम डेमोनिक को देखते हैं, वो योची होली ट्विटर को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींच लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, कोई किंतु परंतु नहीं, अगर तुम नॉटी होती हो तो मैं तभी सीन शिफ्ट हो जाता, मैं 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने टेक्निक को लर्न कर लिया होता है और वो अपने जगह से उठ जाता है और आगे जा रहा होता है। तभी डेमोनिक को आगे जाता हुआ देखने के बाद साइड पे जितने सारे मॉन्स्टर थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है। शौक होते कहते कि क्या ये नहीं हो सकता, अरे वो तो फाइट करने के लिए आईने की तरफ जा रहा है, क्या उसने सभी सीक्रेट टेक्निक को लर्न कर लिया है। भाई पे एक दूसरा मॉन्स्टर कह रहा होता है, इस स्टैचू के अंदर जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और लर्न करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर उसने ये सब कुछ कैसे किया। तभी सीन शिफ्ट रहता है, दूसरी तरफ बॉनीगल को देखते हैं। डेमोनिक को अपने तरफ आता हुआ देने के बाद वो डेमोनिक को कह रही होती है, चैलेंजर क्या तुम मुझे चैलेंज करने के लिए तैयार हो, अब मैं तुम्हारे सभी स्किल को लॉक कर दूंगी और तुम सिर्फ वही स्किल को यूज कर सकते हो जो तुम यहाँ पे आके लर्न किया है। तभी उस बॉनीगल की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है बातें कम करो और काम ज्यादा करो। ये बातों को सुनने के बाद हम उस बॉनीगल को देखते हैं, वो डेमोनिक के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो डेमोनिक को कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं खुद को होल्ड बैक नहीं करूंगी तो सावधान रहना। अरे यार इस बॉनीगल ने तो नीचे कुछ भी नहीं पहना है, अगर थोड़ी सी भी कपड़े उड़ जाती है तो हमें सब कुछ देखने को मिल जाएगा। गाइस अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। तभी हम दूसरी तरफ डेमोनिक को देखते हैं, वो उस बॉनीगल से फाइट बैक करने के लिए ट्रू मार्शल आर्ट माउंटेन हैंगिंग टेक्निक को यूज करता है और डेमोनिक के वही टेक्निक के कारण बॉनीगल को दिखाती है, वो थोड़ी घायल हो जाती है, वो पीछे खिसक आती है। फिर उसके बाद वो खुद को रोकते हुए डेमोनिक को कह रही होती है, बुरा नहीं है, कंग्रेचुलेशन चैलेंजर्स, तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है। और बॉनीगल की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते मन में कह रहे थे कि क्या सिर्फ इतना ही, पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है। इसी कारण उस जगह पे आवाज आ रहा होता है जो डेमोनिक को कह रहा होता है, कंग्रेचुलेशन चैलेंजर्स, अपने इस ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है। जिस कारण को रिवार्ड के तौर पे 4 ऑप्शन दिया जाता है, उनमें से आपको 2 रिवार्ड को चूज करना है। नंबर 1 पे है 5 मिलियन डिफेंस प्रीशियस स्टोन, नंबर 2 पे है इंप्रूव दाव फाउंडेशन, नंबर 3 पे है फिजिक्स स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट और नंबर 4 पे है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। पर उसके बाद अचानक से एक दूसरा आवाज आ रहा होता है, वेरिफिकेशन एरर हो गया है, आपके जितने सारे रिवार्ड है वो सब कुछ मॉडिफाई किया जा रहा है। और ये आवाज आते ही हमें दिखा आता है कि डेमोनिक के सामने जो बॉनीगल रहती है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है और सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिक शौक होते कह रहा होता है, क्या ये सब कुछ क्या चल रहा है। पर तभी अचानक से हम उस बॉनीगल को देखते हुए पोर्टल पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वही पोर्टल डेमोनिक को अपने अंदर कर लेती है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद उस हॉल के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कह रहे थे कि चूजियन क्या इस ट्रायल को पास कर लिया है। वही पे दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये पे चल क्या रहा है, वो कहाँ पे गया। तभी सीन शिफ्ट होता है, डेमोनिक को दिखा आता है, वो एक अलग ही डिमेंशन में आ गया होता है। वो इधर उधर देखते कह रहा होता है, ये जगह मुझे बहुत ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है। और अचानक से उसका नजर सामने एक पत्थर की तरफ जाता है और वही पत्थर की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं इस तरह के सीन को पहले कभी देखा है। फिर उसके बाद डेमोनिक जब बड़े से पत्थर के सामने आके उस बड़े से पत्थर को देखता है तो वही पत्थर पे कुछ लिखा रहता है, दाओ दाओ नहीं है, इंसान इंसान नहीं है, मेरी तरह दया करो, दुख बहुत है। उस पत्थर के ऊपर ये सब कुछ शब्द को देखने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो पत्थर के करीब आता है और वही शब्द के ऊपर अपना हाथ रखता है और वही हाथ रखने के कारण हमें दिखा आता है कि डेमोनिक के माथे के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड इंटेंट अपेयर हो जाता है। और वही स्वॉर्ड को देखने के बाद डेमोनिक मन में कह रहा होता है, ये तो एम्परर लेवल स्वॉर्ड इंटेंट है और इस स्वॉर्ड की प्रेजेंस मुझे इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है, क्या ये वही है ताइजो
एम्पर। वैसे कैसे मुझे नहीं पता कि डिमोनिक किससे कह रहा है ताइजू एम्पर, ताइसू जी को या फिर फिबियास जनरेशन के कोई एम्पर को। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डिमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद उस जगह से आवाज आ रहा होता है, गलत रास्ता चुना है, रास्ता यहीं पे खत्म होता है। और ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिक तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या गलत रास्ता चुना है, यहीं पे रास्ता खत्म होता है, यहाँ पे चल क्या रहा है, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो। डिमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखा आता है कि वहीं पे फिर से आवाज आ रहा होता है, रिवार्ड दिया जा रहा है। डिटेक्ट किया गया है कि चैलेंजर के दाव फाउंडेशन एकदम परफेक्शन पर पहुंच गया है और ये आगे इंप्रूव नहीं होगा। इसी कारण को एक दूसरा रिवार्ड 2 गुना फिजिक्स इंप्रूवमेंट मिलता है। और ये अनाउंसमेंट खत्म होते ही हमें दिखाते हैं डिमोनिक का पूरे शरीर ग्लो होने लगता है, उसके सर से बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पर हम डिमोनिक को देखते हैं। वो अपने खुद के शरीर के इंप्रूवमेंट को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डिमोनिक के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, होस्ट क्या आपने खुद की ग्रेट अपॉर्चुनिटी को महसूस किया है। सिस्टम की बातों को सुनने के बाद डिमोनिक शौक होते कह रहा होता है, हाँ मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मेरे प्रीमियस कैट कॉन्सिक्वेंस और ब्लड इंप्रूव हो रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डिमोनिक के फिजिक्स और भी ज्यादा इंप्रूव होने लगता है, उसे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है, पूरे शरीर में पावर ओवरफ्लो हो रहा होता है। और ये महसूस करते ही डिमोनिक तो बहुत ज्यादा खुश रहता है, खुश होते कह रहा होता है, वाह ये फीलिंग्स बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है। और तभी अचानक से हमें दिखा था कि भाई पे फिर से आवाज आ रहा होता है, कंग्रेचुलेशन चैलेंजर्स, आपके फिजिक्स इंप्रूव हो चुका है, अब आपको दूसरा रिवार्ड 5 मिलियन डिवाइन स्पीचर स्टोन दिया जा रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डिमोनिक के सामने डिवाइन स्पीचर स्टोन का बरसात होने लगता है और सामने की नजारा को देखने के बाद डिमोनिक खुश होते कह रहा होता है, मैं रिच हो चुका हूँ। सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम डिमोनिक को देखते हैं, वो जिस पोर्टल के वहां से दूसरे डिमेंशन में गया था वही पोर्टल के वहां से वो हॉल के अंदर आ गया होता है। तभी सामने डिमोनिक को पोर्टल से बाहर आता है, देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे बस भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते करते अरे देखो देखो ताइजू होलिसन बाहर आ गया है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, वो कहाँ पे गया था, अभी भी क्या हुआ। पर तभी हम दूसरी तरफ सभी मॉन्स्टर के बीच पे रहे बटरफ्लाई इंप्रेस को देखते हैं, वो डिमोनिक को कह रही होती है, हेलो ताइजू होलिसन मैं यहाँ पे हूँ। और बटरफ्लाई इंप्रेस को यहाँ पे देखने के बाद डिमोनिक हाई करते हुए कह रहा होता है, ओ बटरफ्लाई इंप्रेस दाइनो भी यहाँ पे आई है। और डिमोनिक को हाई करता हुआ देखने के बाद हम बटरफ्लाई इंप्रेस को देखते हैं, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो अपनी एक साउंड के कान को पकड़ने के बाद ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, अरे क्या तुमने देखा चूजन मेरी तरफ देख के स्माइल किया है, वो जरूर मुझे पसंद करने लगा है। तभी हम दूसरी तरफ डिमोनिक को देखते हैं, वो बटरफ्लाई इंप्रेस को लेकर आज ही घंटा फर्क पड़ता है, वो सीधा योची होलिडर के सामने आ गया होता है। और डिमोनिक को सामने देखने के बाद योची होलिडर कह रही होती है, तुम कहाँ पे गए थे, क्या हुआ था। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिक कह रहा होता है, मैं पोर्टल के मदद से दूसरे डिमेंशन पे चला गया था और मुझे वहीं पे बहुत ही अच्छा खासा रिवार्ड भी मिला है। डिमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम योची होलिडर को देखते हैं, डिमोनिक का हाथ को पकड़ लिया होता है, फिर वो धीमे साथ में कह रही होती है, मैं बहुत जल्द चैलेंज पे पार्टिसिपेट करने वाली हूं, तो नेक्स्ट 3rd लेवल पे जाने के लिए क्या तुम मेरे लिए इंतजार करोगे। योची होलिडर की ये बातों को सुनने के बाद हम डिमोनिक को देखते हैं, वो अचानक से योची होलिडर को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींच लिया होता है और उसके कान में आके धीरे साथ में कह रहा होता है, बुरा नहीं है, अब तुम्हें ये भी पता चल गई है कि क्यूट कैसे एक्ट करना होता है, बहुत ही बढ़िया, यही तो है इंप्रूवमेंट। अच्छा ठीक है, तुम जाओ चैलेंज पे पार्टिसिपेट करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे इंतजार करता हूँ। फिर उसके बाद डिमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम योची होलिडर को देखते हैं, वो चैलेंज करने के लिए आगे जाने लगती है। तभी सामने की नजारा को देखने का तो भाई जितने सारे लोग थे वो सिर्फ अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है, अरे क्या वो भी चैलेंज करने जा रही है, योची होलिडर से जैसे उम्मीद थी। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, यहाँ पे सीरियस टेक्निक को समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर वो सभी लर्न कैसे कर लिया। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, वही पोर्टल को दिखाता है जिस पोर्टल के अंदर एंटर करके आप 2nd लेवल के ट्रायल को पार्टिसिपेट कर सकते हो। और वही पोर्टल के सामने हमें दिखाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर खड़ा रहता है और उस पोर्टल को गार्ड दे रहा होता है ताकि कोई भी ह्यूमन उस पोर्टल के अंदर एंटर ना कर पाए। तभी हम सभी एक बहुत ही खतरनाक, हम सभी बंदों के डंडे को खड़ा कर देने वाली एक किलर बॉडी वाली मॉन्स्टर ओमेन को देखते हैं, वो सभी ह्यूमन को चिल्लाते हुए कह रही होती है, ह्यूमन तुम सभी यहाँ से दबा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी को यहीं पे खत्म कर दूंगी। अरे यार, हम मिस्टर जेंट एनिमे और मिस्टर जेंट एनिमे के सभी ऑडियंस तो यही चाहते हैं कि तुम हमें खत्म कर दो, हमें बर्बाद कर दो, कहीं का ना छोड़ो। पर तभी हम एक बंदे को देखते हैं, वो उस मॉन्स्टर गर्ल की ये बातों को सुनने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सभी मॉन्स्टर इतने तो अनफेयर कैसे हो सकती हो। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर गर्ल हंसते हुए कह रही होती है, मैं अनफेयर हूं तो क्या हुआ, अगर किसी को दोष देना है तो ताइजू होलिसन को दो, क्योंकि उसने मेरी सिस्टर क्यूनिया को मार दिया है और इसका परिणाम सिर्फ ताइजू होलिसन ही नहीं, उसके साथ ही साथ सभी ह्यूमन भुगतने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दिखा जाता है कि पोर्टल के अंदर 2nd लेवल पे डिमोनिक को कुछ प्रेजेंस महसूस होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, ये 2nd लेवल के पोर्टल के बाहर इतना पावरफुल मॉन्स्टर का प्रेजेंस क्यों महसूस हो रहा है, जरूर यहाँ पे कुछ गलत है। फिर उसके बाद ही वो बटरफ्लाई इंप्रेस के सामने आ गया होता है और डिमोनिक को अपने सामने देने के बाद बटरफ्लाई इंप्रेस कह रही होती है, ताइजू होलिसन क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहते हो। ये बातों को सुनने के बाद हम डिमोनिक को देखते हैं, वो बटरफ्लाई इंप्रेस के पीछे रहे एक्से की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, मिस दाइनो मैं आपके 2 एक्से को बोरो करना चाहता हूँ। डिमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम बटरफ्लाई इंप्रेस को देखते हैं, वो एक बार भी नहीं सोचती है और वो अपने दोनों एक्से को डिमोनिक को देते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और भाई पे डिमोनिक 2 एक्से को अपने हाथ पे लेते हुए बटरफ्लाई इंप्रेस को कह रहा होता है, मिस दाइनो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम मैं आपको जरूर मेल ऑफर करूंगा। फिर उसके बाद ही डिमोनिक उस जगह से जाने लगता है और वही पीछे में बटरफ्लाई इंप्रेस को दिखा आती है, वो प्यार भरी नजरों से डिमोनिक की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है, ओह माय गॉड चूजन कितना ज्यादा कूल है।
और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक को दिखा होता है वो अपने दोनों हाथ पे रहे बटरफ्लाई इंप्रेस को दोनों एक साथ जमीन पे रगड़ते हुए ले जा रहा होता है। उसके बाद वो सेकंड लेवल के पोर्टल के सामने आते हुए स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है कि चलो देखते हैं बाहर क्या चल रहा है और फटक से जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करके आते हैं। तभी हम डेमोनिक के पीछे रहे बटरफ्लाई इंप्रेस के एक सबऑर्डिनेट को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा शौक रहती है, हर बार में बटरफ्लाई इंप्रेस को कैरी होती है। माय लेडी, क्या आपको पता है उस इंसान ने आपके एक्स को क्यों बोरो किया है? बटरफ्लाई इंप्रेस कैरी होती है, मैं नहीं जानती क्यों बोरो किया है। ये बातों को सुनने के बाद वो सबऑर्डिनेट कैरी होती है। सेकंड लेवल के पोर्टल के बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर एक साथ मिलकर सभी ह्यूमन को टॉर्चर कर रहा है और चूजियन आपके एक्स को यूज करके वो सभी मॉन्स्टर को मारना चाहता है। अपनी सबऑर्डिनेट की बातों को सुनने के बाद हम बटरफ्लाई इंप्रेस को देखते हैं। वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद वो अचानक से डेमोनिक की तरफ दौड़ के जाने लगती है। फिर वो डेमोनिक को रोकते हैं, चिल्लाते हुए कैरी होती है चूजियन प्लीज तुम रुक जाओ, अगर तुम्हारा काम खत्म हो जाता है तो मेरी एक्सा ऑटोमेटिकली मेरे हाथ पे आ जाएगी। और अगर तुम चिंता कर रहे हो कि मैं मेरी एक्सा को मिस करूंगी तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। और हाँ, बाहर बहुत ज्यादा डेंजर है तो खुद का ख्याल रखना, ठीक है? तभी बटरफ्लाई इंप्रेस की सब कुछ बातों को सुनने के बाद उसके सभी सबऑर्डिनेट को दिखाती है। उसके सर से पसीना आ रही होती है। शौक होती है, कह रही होती है माय लेडी किसके साइड पे है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, डेमोनिक को दिखाता है। वो सेकंड लेवल के पोर्टल के बाहर आ गया होता है और जब वो बाहर आके देखता है तो दिखाता है कि ऑलरेडी बहुत सारे मॉन्स्टर ने उसे घेर लिया है। तब एक मॉन्स्टर कह रहा होता है हा तो ये बंदा फाइनली बाहर आ गया, जल्दी से मारो इसको। तभी हम वो सभी मॉन्स्टर में से वही मॉन्स्टर गर्ल को देखते हैं। वो डेमोनिक को देखने के बाद गुस्सा होते है, कैरी होती है ओह चूजिया, तो तुम फाइनली बाहर आ ही गए हो। वहीं पे डेमोनिक कह रहा होता है तुम सभी को इंतजार करवाने के लिए मुझे माफ करना। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम सभी मेरे लिए इंतजार कर रहे हो तो मैं बहुत पहले ही बाहर आ जाता। तभी डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद हम वही मॉन्स्टर गर्ल को देखते हैं। वो अपने सभी सबऑर्डिनेट को कैरी होती है। अरे वो खुद को फोर्स कर रही है स्माइल करने के लिए, पर वो अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो अकेले में हम सभी को फेस नहीं कर सकता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, श्रीलंका के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम क्यूमिंग और बाकी सभी को देखते हैं जो सभी मैजिकल आइटम के वहां से श्रीलंका के अंदर क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ देख रही होती है। तभी इतने सारे मॉन्स्टर ने डेमोनिक को घेर लिया है। ये देखने के बाद एक लड़की क्यूमिंग को कैरी होती है। लेडी मिंगदाई देख के ऐसा लग रहा है कि होली सन भी बहुत ज्यादा डेंजर में है, क्या उसे रेस्क्यू करने के लिए हमें किसी को भेजना चाहिए? तभी उससे भी सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं। वो कुछ नहीं कहती है, वो एक छोटी सी स्माइल करते हैं, मन में कह रही होती है तुम में से कोई भी मेरी बुरी डिसेबल को समझ नहीं सकते हो। वहीं पे जितने सारे मॉन्स्टर है उनमें से एक भी जिंदा नहीं रहने वाला है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सीड्रिलिंग के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं। वो डेमोनिक को कह रहा होता है योची होली डॉटर बाहर क्यों नहीं आई है? क्या तुम अकेला हम सबके साथ फाइट करना चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक हंसते हुए कह रहा होता है तुम सभी को दर्दनाक मौत देने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम उस टाइगर मॉन्स्टर को देखते हैं। वो थोड़ा पैनिक हो जाता है। फिर वो अपने साइड पे मॉन्स्टर गर्ल को टेलीपैथी की वजह से कह रहा होता है प्लान पे कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए पहले से फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो। ये बातों को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर गर्ल टेलीपैथी की वजह से रिप्लाई करते हुए कह रही होती है चिंता मत करो, हम सभी की फॉर्मेशन 3 सेकंड के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम उस मॉन्स्टर गर्ल को देखते हैं। वो मन में काउंट करने लगती है 3, 2, 1 पर 3 सेकंड गुजर जाने के बाद भी कुछ भी फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं होता है। और सामने की नजारा को देखने के बाद फॉर्मेशन को एक्टिवेट ना होता हुआ देखने के बाद वह भी जितने सारे मॉन्स्टर थे या तक कि मॉन्स्टर गर्ल भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए मन में कह रही होती है क्या फॉर्मेशन एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही है? तभी उस सभी के सामने रहे हमें खतरनाक डिमन को दिखा होता है जो एक डरावना फेस बनाते हुए उस सभी के कंफ्यूजन को दूर करते हुए कह रहा होता है क्योंकि मैंने तुम सभी के फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ कर दिया है, इसी कारण तुम सभी के फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद डेमोनिक अपने पास से एक फ्लैग को निकाल लिया होता है और वही फ्लैग के आसपास बिजली कड़क रहा होता है और वही फ्लैग के नीचे हमें डेमोनिक को दिखा होता है। उसके दोनों हाथों में बैटल एक्सर रहता है और वो अपने सामने सभी मॉन्स्टर को कह रहा होता है चलो तुम सभी के हाथों में जितना सारा वेपन है वो सब कुछ दूर फेंक दो और मेरे सामने सरेंडर कर दो, मैं तुम सभी को एक आसान मौत दे दूंगा। पर अगर कोई भी रेसिस्ट करने की कोशिश करता है तो उसका मौत बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। वैसे क्या तुम सभी को पता है वो साइकोपास क्यों है? वो इस तरह से ही मर गई थी और मरने से पहले मैंने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। फिर उसके बाद ही उसके कॉर्प्स को मैंने प्यूरिफाई करके स्पिरिचुअल स्टोन में ट्रांसफर कर दिया था। इतना ज्यादा दुख की बात है, इतना ब्यूटीफुल वुमन मेरे हाथों पे मर गई। मैं उसे मरना नहीं चाहता था पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसीलिए मैंने उसे तरपा तरपा के धीरे धीरे मारा। तभी डेमोनिक की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें उस मॉन्स्टर गर्ल को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अचानक से डेमोनिक को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। फिर वो चिल्लाते कह रही होती है चूजियन आज मैं तुझे जरूर मार दूंगी। तभी उस मॉन्स्टर गर्ल की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो अपने दोनों हाथों में रहे बैटल एक्स को ऊपर उठा लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है हेवन एंड अर्थ डिवाइन जजमेंट। तभी डेमोनिक के सामने रहे उस मॉन्स्टर गर्ल को दिखाती है। वो अपने हाथ पे रहे निप को लेके डेमोनिक को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। उस मॉन्स्टर गर्ल को आगे आता हुआ देखने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो कोई भी एक्शन नहीं लेता है, वो वहीं पे रुका रहता है और इस सिचुएशन का फायदा उठाता है। मॉन्स्टर गर्ल को देखते हैं वो अपने हाथ पे रहे उस निप को डेमोनिक के सर पे गाड़ दिया होता है। वह डेमोनिक का बॉडी इतना ज्यादा टॉप रहता है कि वो निप बाउंस बैक होकर पीछे गिर
जाता है। और ये नजारा को देखने के बाद वो मॉन्स्टर गर्ल तो बहुत ज्यादा शौक रहती है। शौक होते कह रही थी कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसका फिजिक्स इतना तो पावरफुल कैसे हो सकता है। पर वो मॉन्स्टर गर्ल आगे कुछ रिएक्शन दे पाती है उससे पहले ही हमें डेमोनिक चिको दिखाता है। वो अपने बैटल एक्सा के वहां से उस लड़की को 2 हिस्सों में बांट देता है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चिको उस मॉन्स्टर गर्ल को मारने के बाद वो दूसरे मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर को दिखाता है। वो तो बहुत ही डरा हुआ रहता है, सिर में पसीना आ रहा होता है। मन में कहते हैं कि डैम इट, इस डिमन के हाथ से आज मुझे कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद हम डेमोनिक चिको देखते हैं वो तेजी के रफ्तार के साथ उस मॉन्स्टर के पास आके अपने बैटल एक्स के वहां से उस मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में बांट देता है। और वो मॉन्स्टर को मारने के बाद ही वो डेविल स्माइल करते हुए बाकी के जितने सारे मॉन्स्टर बचा हुआ रहता है उस सभी की तरफ देख रहा होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखा होता है। वहीं पे हम डेमोनिक चिको देखते हैं वो सभी मॉन्स्टर को वो दर्दनाक तरीके से मार दिया होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है सीरियल के बाहर का सीन दिखा होता है। वहीं पे हम क्यूमिंग और बाकी सभी को देखते हैं जो डेमोनिक चिको की परफॉर्मेंस को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश रहती है। वहीं पे एक लड़की खुश होते कह रही होती है होलिसन बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं वो स्माइल करते हैं, मन में कह रही होती है मेरी पूरी डिसेबल से मैंने जैसे उम्मीद किया था। तभी हम दूसरी तरफ से मॉन्स्टर को देखते हैं वो सभी भी सीरियल के अंदर क्या क्या चल रहा होता है वो सब कुछ देख रहा होता है। वहीं पे एक मॉन्स्टर कह रहा होता है डैम इट, ये चूजियन कुछ ज्यादा ही कर रहा है। उस मॉन्स्टर की ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा मॉन्स्टर कह रहा होता है नहीं, यहाँ पे चूजियन का कोई गलती नहीं है, यहाँ पे गलती वो सभी मॉन्स्टर का है। वो सभी कमजोर है फिर भी चूजियन को ऑफेंड करने का हिम्मत किया। तभी उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद सामने रहे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रही होती है ये नहीं है कि वो सभी फाइटिंग करने में अच्छे नहीं है या फिर पावरफुल नहीं है, सिर्फ बात यह है कि चूजन एक बास्टर्ड कार्निंग ह्यूमन है। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस की ये बातों को सुनने के बाद हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं वो टेलीपैथी के वहां से लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को कह रहा होता है थाउजेंड फेस इस तरह से कंटिन्यू नहीं चल सकता है, अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो अंत पे चूजियन को ही दाव सीरियस टेक्निक मिल जाएगा। क्या हम बुआनियन वैली के सभी मॉन्स्टर का आने का इंतजार करें? ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस टेलीपैथी के वहां से रिप्लाई करते हुए क्या ही होती है चिंता मत करो, अगर बुआनियन वैली के मॉन्स्टर भी यहाँ पे आ जाता है तो चूजन के हाथ से उसका बचने का चांस 10 में से सिर्फ 4 पॉइंट है। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस की ये बातों को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर कंफ्यूज होते कह रहा होता है वेल आपके बातों का मतलब क्या है? ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रही होती है अभी मैंने जो कुछ भी कहा ये सब कुछ भूल जाओ, चूजन के साथ फाइट करना इतना भी आसान नहीं है, उसका सोचने का तरीका, स्ट्रेंथ, टैलेंट वो सब कुछ टेरिफाइंग है, यहाँ तक कि वो खुद ही टेरिफाइंग है। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें उस मॉन्स्टर को दिखाता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस अब उस बच्चे के साथ फाइट करने के बाद बहुत ज्यादा कायर बन गई है, आप सिर्फ देखते रहिए, हमारे मॉन्स्टर काइंड जरूर जीतने वाला है क्योंकि हमारे मॉन्स्टर काइंड के पास हेवेली मॉन्स्टर कॉन्सिक्वेंस है, उसके साथ ही साथ हमारे पास एम्परर लेगेसी भी है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है सीरियल के अंदर का सीन दिखाता है। भाई बाप डेमोनिक चिको देखते हैं वो सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद अपने पीठ पे बैटल एक्स को रखते हुए मन में कह रहा होता है बटरफ्लाई इंप्रेस दाइनो की बहुत बहुत शुक्रिया जो फाइट करने के लिए मुझे 2 एक्स दिया था, पर अब देख के ऐसा लग रहा है कि इस बैटल एक्स के ऊपर मुझे स्पाइंग फॉर्मेशन लगाने की जरूरत है। इस बैटल एक्स को लेकर बटरफ्लाई इंप्रेस जब अपनी टेरिटरी पे जाएगी और जो कुछ भी योजना बनाएगी वो सब कुछ मुझे पता चल जाएगा, पर अब मुझे लग रहा है कि सिर्फ यही काफी नहीं है, मैं दाइनो की एक्स के ऊपर दाव कार्ड्स लगाने वाला हूँ। फिर बाद में जब दाइन को रियलाइज होगी कि उसकी वेपन पे कुछ गलत है तब वो अपनी मदर लॉर्ड बटरफ्लाई से मिलने के लिए जाएगी और वही सिचुएशन का फायदा उठाते हुए मैं दाव कार्ड्स के वहां से लॉर्ड बटरफ्लाई को मारने की कोशिश करूंगा, पर एक सेंट की नीलों के कल्टीवेटर के सामने इस तरह के दाव कार्ड्स को छुपाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए ताकि किसी को भी नोटिस ना हो कि इस के अंदर दाव कार्ड्स है? डेमोनिक चिको ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर तभी अचानक से डेमोनिक चिको को योची होलिडर के बारे में याद आता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ओ हाँ शायद हो सकता है कि फेंगिया मुझे इस मैटर पे मदद कर पाए, और तभी अचानक से हम डेमोनिक चिको के पीछे होलिडर फेंगिया को देखते हैं वो सेकंड लेवल के पोर्टल से बाहर आ जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश रहती है, वो डेमोनिक चिको के पास आते हुए कह रही होती है होलिसन मैंने इस ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है, पर अचानक से उसकी नजर जब सामने जाती है वो थोड़ी शॉक हो जाती है क्योंकि उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर का कॉर्प्स रहता है और वो सभी कॉर्प्स को देखने के बाद वो डेमोनिक चिको को कह रही होती है होलिसन चूजियन आप हर दिन स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तभी होलिडर फेंगिया की बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चिको को देखते हैं वो फेंगिया को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींच लिया जाता है और फेंगिया की आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है क्या तुम मेरे प्यार में गिर चुकी हो? डेमोनिक चिको की बातों को सुनने के बाद फेंगिया कुछ कह पाती है उससे पहले हम डेमोनिक चिको को देखते हैं वो फेंगिया के हाथ को पकड़ लिया होता है और इसी कारण में फेंगिया को दिखाती है वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है, वो ब्लशिंग करते कह रही होती है आप क्या करना चाहते हैं? तभी हम डेमोनिक चिको को देखते हैं वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के वहां से फेंगिया की उंगली पे थोड़ा कट लगा दिया होता है और वही कट के कारण फेंगिया की उंगली पे थोड़ी सी खून निकल रही होती है और वही खून की तरफ देखते हुए डेमोनिक चिको मन में कह रहा होता है मैंने रिसेंटली बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया है, इसी कारण मुझे मॉन्स्टर के ब्लड को पाने का बहुत ज्यादा इच्छा हो रहा है, और मैं जानना चाहता हूँ मैं मॉन्स्टर ब्लड के डिजायर के साथ ही साथ क्या मैं ह्यूमन के ब्लड को भी डिजायर करता हूँ? फिर उसके बाद ही डेमोनिक चिको फेंगिया के कटे हुए हाथ को अपने नाक के सामने लाता है। फिर वो मन में कह रहा था कि क्या ह्यूमन ब्लड के ऊपर मेरा कोई भी रिएक्शन नहीं है? तो इसका मतलब यह है कि मेरे शरीर पे तब रिएक्शन होता है जब मैं मॉन्स्टर के ब्लड को देखता हूँ। तभी डेमोनिक चिको की सब कुछ हरकतों को देखने के बाद हम फेंगिया को देखते हैं वो थोड़ी कंफ्यूज रहती है। कंफ्यूजन में डेमोनिक चिको को कह रही होती है होलिसन
क्या हुआ है? पर तभी अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं। वो फेंगिया के उंगली को अपने मुंह में भर लिया होता है और वो फेंगिया के उंगली के कटे हुए जगह से खून को पीने लगता है। और डेमोनिक की ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद हम फेंगिया को देखते हैं। वो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती है। तभी डेमोनिक फेंगिया को कह रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। उसके बाद वो बताने लगता है कि क्या क्या करना है। सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर डेमोनिक को देखते हैं। वो फेंगिया को सब कुछ बता दिया होता है और ये बातें को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है, तो आप चाहते हैं कि मैं सेंट किंगडम के कल्टीवेटर के खिलाफ एक्शन लूं? ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा। तभी फेंगिया मन में कह रही होती है, अगर मैं होलिसन के प्लान को फॉलो करती हूँ तो शायद ये काम कर सकती है। मेरी कोइंसिडेंटल दाव कॉन्सिक्वेंस के कारण मैं किसी भी चीज के फेट को छुपा सकती हूँ। और तभी अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं। वो फेंगिया को छुप देने के बाद फेंगिया के करीब आते हुए कह रहा, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम करना चाहती हो या नहीं। ये बातें को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है, हाँ मैं जरूर करना चाहती हूँ। तभी फेंगिया की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो फेंगिया के नरम बूटी पे थोड़ा थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता, अगर ऐसी बात है तो चलो शुरू करते हैं। जब एक बार फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा तब किसी को पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद डेमोनिक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। सीरियल रिलम के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी देख रहा होता है कि सीरियल रिलम के अंदर क्या क्या हो रहा है। पर तभी अचानक से उस सभी का नजर डेमोनिक की तरफ जाता है। डेमोनिक को एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता हुआ देखने के बाद वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, होलिसन और होलिडेटर प्राइवेसी फॉर्मेशन एक्टिवेट क्यों कर रहा है? वो दोनों क्या करना चाहता है? तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा बोरिंग महसूस कर रहा है, इसी कारण प्राइवेसी फॉर्मेशन लगा के वो सब चीजें करना चाहता है? तभी उस सभी के साइड पर हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो सभी बंदों की बातों को सुन रही होती है। उसके बाद वो डेमोनिक की तरफ देखते मन में कह रही होती है, डैम बुरे डिसाइपल सेमलेस इंसान कह के तुम एक बार बाहर आओ, फिर मैं तुम्हें देखती हूँ। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। सीरियल के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिक और होलिडेटर को देखते हैं जो प्राइवेसी फॉर्मेशन के अंदर बटरफ्लाई एम्प्रेस दाइनो की बैटल एक्सा के ऊपर दाव कार्ड्स लगा रही होती है। सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम फेंगिया को देखते हैं। वो बैटल एक्सा के ऊपर पूरी तरीके से दाव कार्ड्स लगा दिया होता है और वहीं पे डेमोनिक उस बैटल एक्सा को चेक करने लगता है। चेक करने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अब मछलियां सिर्फ जाल में गिरने की देरी है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाता है। भाई पास सीरियल के बाहर का सीन देखते हैं। तभी दिखाते कि अचानक से उस जगह पे वॉइड को तोड़ते हुए कोई आने लगता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं। वो कंफ्यूज होते कह रही होती है, ये क्या है? तभी हमें दिखा आता है कि वॉइड के अंदर से एक फ्लाइंग बोट बाहर आता है और वही फ्लाइंग बोट के अंदर एक मास्टर इसके यंग मास्टर रहता है और उस यंग मास्टर का आइडेंटिटी रहता है वांगे वैली के यंग मास्टर मेंगिया। और मेंगिया को यहाँ पे देखने के बाद साइड पे जितने सारे मॉन्स्टर गाल थी वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वहीं पे मॉन्स्टर गाल शॉक होते कह रही होती है, अरे ये तो वांगिया वैली के जीनियस है, वो असल में पर्सनली यहाँ पे आया है। वहीं पे एक दूसरी मॉन्स्टर गाल कह रही होती है, कितना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, उसे देख के लग रहा है कि वो ऑलरेडी ग्रेट सेंडिलन के कल्टिवेटर है। ये बातों को सुनने के बाद वो पहले वाली मॉन्स्टर गाल कह रही होती है, जब उसका कल्टिवेशन दाव प्लेस पे था तब से वो ऑलरेडी डिवाइन ग्रेट गॉडली स्किल सीट को लेकर कल्टिवेट कर रहा है। सीन शिफ्ट हो जाता है। सीक्रेट के अंदर का सीन दिखाता है। भाई पाम डेमोनिक को देखते वो कल्टिवेट कर रहा है। वो अपने दाव प्लेस पे एंटर करता है पर अचानक से उसका नजर जब डिवाइन ग्रेट गॉडली सीट की तरफ जाता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन में कह रहा था कि क्या मेरे एम्पायर ग्रेट दाव सीट इस तरह से चेंज क्यों हो रहा है? अभी मेरे एम्पायर दाव सीट हांगरी बीस्ट की तरह लग रहा है, वो ह्यूमन को छोड़ के किसी को भी निकाल सकता है। पता नहीं क्यों पर मुझे फील हो रहा है अगर मैं इस चीज को बाहर ले जाता हूँ तो वो पूरी दुनिया के लोगों को निगल लेगा। तभी डेमोनिक की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें दिखाते कि अचानक से डेमोनिक के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, किक होस्ट। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ ह्यूमन ब्लड कलर के फेट के कारण हो रहा है, पर फिर भी आपको ये सब कुछ और भी गहराई में ढूंढने की जरूरत है। सीन शिफ्ट हो जाता है। 2 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते वो अभी भी कल्टिवेट कर रहा होता है। मन में कह रहा होता है, ऑलरेडी बहुत ही लंबे समय गुजर चुका है, मैं सेकंड लेवल को पास कर चुका हूँ पर अभी मैं नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि मेरे शरीर के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहा है। वैसे मैंने थोड़ा बहुत एग्जामिन कर लिया है मेरे शरीर के अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है, ये मुझे क्लियरली तो नहीं पता पर मुझे ये कंफर्म हो गया है कि मेरे शरीर के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक के पीछे फेंगिया आ गई होती है। उसके साथ ही साथ वो एक चिकन को भी पकड़ के लाई होती है और भाई पे हम उस चिकन को देखते हुए डेमोनिक के पास चिल्लाता है, कह रही होती है, चूजियान तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तभी हम होलिडेटर फेंगिया को देखते हैं वो चिकन को छोड़ दिया होता है और वही कारण में चिकन को दिखाती है, वो नीचे उतर आती है। फिर उसके बाद ही वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। वाह वाह ये तो लड़की है, वाह कितनी बड़ी है। तभी हम डेमोनिक को देखते हैं उस चिकन गर्ल के होठों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, डरो मत, डरने की कोई बात ही नहीं है, मेरे काइंड स्माइल की तरफ देखो, क्या तुम्हें लग रही है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा? तभी डेमोनिक के वो काइंड स्माइल को देखते हुए वो चिकन गर्ल रोते हुए कह रही होती है, तो तुम डेविल। तभी हम डेमोनिक को देखते हैं वो होलिडेटर फेंगिया को कह रहा होता है, फेंगिया अभी तुम केव के बाहर गार्ड दो। ये बातों को सुनने के बाद हम फेंगिया को देखते वो उस जगह से जाने लगती है और फेंगिया के पास से जाने के बाद हम चिकन गर्ल को देखते वो अपने सामने डेमोनिक को देखने के बाद बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है। वो डेमोनिक से दूर जाते हुए कह रही होती है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है,
चिंता मत करो, तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ पता चल जाएगा। फिर उसके बाद ही वो अपने दाव प्लेस से एम्पायर दाव सीट को निकाल लिया होता है और सामने के नजारा को देखने के बाद वो चिकन गर्ल डरते हुए कह रही होती है, ये क्या है? पर हम डेमोनिक को देखते हैं, वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, वो सिर्फ एक हेवी स्माइल करता है। उसके बाद ही हमें अचानक से दिखा आता है कि डेमोनिक के उस एम्पायर दाव सीट से कुछ निकलता है और उस चिकन गर्ल को घेरने लगता है। सीन सेट रहता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि डेमोनिक के उस एम्पायर गेट सीट से जो कुछ निकला होता है वो उस चिकन गर्ल को पूरी तरीके से घेर लिया होता है। और वही सामने हमें डेमोनिक को दिखा आता है, वो उसी टेक्निक को यूज करते हुए उस चिकन गर्ल की जितने सारा मेमोरी रहती है वो सब कुछ एब्जॉर्व कर रहा होता है। और उस चिकन गर्ल की ये सब कुछ मेमोरी को एब्जॉर्व करने के बाद ये रिजल्ट को देखने के बाद हमें डेमोनिक को दिखा आता है। वो तो बहुत ज्यादा खुश रहता है, स्माइल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, क्या मैं इस टेक्निक के वजह से किसी भी सोल की मेमोरी को एब्जॉर्व कर सकता हूँ? वाह, तो ये मेरा न्यू एबिलिटी है। सीन शिफ्ट होता है, 2 घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि डेमोनिक की जिस मैजिकल एबिलिटी ने उस चिकन गर्ल को घेर लिया होता है वो सब चीजें गायब होने लगता है। और वो सब चीजें गायब होती है, हमें उस लड़की को दिखाती है, वो अपने होश पे आती है और उसे होश पे आता हुआ देने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, ओ तो तुम उठ गई। पर तभी हमें दिखा आता है कि डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद वो चिकन गर्ल कुछ भी रेसिस्ट नहीं करती है, वो चुपचाप घुटे टेक के बैठी रहती है और वो स्माइल करते हुए डेमोनिक की तरफ देख रही होती है। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिक के पास आके डेमोनिक के पैर को पकड़ने के बाद जेंटल तरीके से डेमोनिक के पैर पे किस करते हुए कह रही होती है, माय लॉर्ड, मैं आपके लॉयल सर्वेंट हूँ, मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी उस चिकन गर्ल की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, आइकॉन क्या तुम्हारी बॉडी पे कोई चेंजेस महसूस हो रही है? तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस चिकन गर्ल को दिखाती है, यानी आइकॉन को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा खुश रहती है, स्माइल करते हुए कह रही होती है, माय लॉर्ड, आपकी ये ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इस ब्लेसिंग के कारण मेरी फोनिक्स ब्लड लाइन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी स्ट्रेंथ 3 गुना ज्यादा इंक्रीज हो गई है, मेरी कल्टिवेशन स्पीड, मेरी टैलेंट सब कुछ इंप्रूव हो गई है। तभी आइकॉन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मनी मन में कह रहा होता है, आइकॉन के ऊपर मेरे एम्पायर ग्रेड सीट के एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे पता चल गया है कि मेरे एम्पायर दाव सीट का काम क्या है। मैं मेरे एम्पायर दाव सीट से 2 काम कर सकता हूँ। पहले पे मैं ह्यूमन को चल के किसी भी प्राणी की एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकता हूँ और उस एनर्जी को मेरे खुद के ब्लड कलर लाख पे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। और जो दूसरा काम है वो है मॉडिफिकेशन। मैं किसी भी सोल को मॉडिफाई कर सकता हूँ और वो सोल बिना क्वेश्चन किए मेरे हर एक बातों को मानेगा। फिर उसके बाद हम डेमोनिक को देखते, वो आइकॉन को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम उठ जाओ। ये बातों को सुनने के बाद हम आइकॉन को देखते, वो कह रही होती है, अच्छा ठीक है माय लॉर्ड। तभी डेमोनिक आइकॉन के कमर को पकड़ने के बाद आइकॉन को अपने तरफ खींच लेता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, बहुत जल्द मैं मॉन्स्टर रेस के बहुत सारे लेबर बनाने वाला हूं और वो सभी लेबर मेरे ऊपर पूरी तरीके से लॉयल रहेगा। पर तभी हमें दिखा आता है कि डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी सामने आइकॉन ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, माय लॉर्ड। वहीं पर हम डेमोनिक को देखते, वो आइकॉन के संतरे को दबाते हुए कह रहा होता है, हाँ बताओ क्या हुआ है? आइकॉन कह रही होती है, वो ऑनियन वैली के मेंगिया यहाँ पे आया है और शायद हो सकता है कि वो आपको चैलेंज करे। तभी आइकॉन की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक हंसते हुए कह रहा होता है, डरने की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद डेमोनिक मनी मन में कह रहा होता है, मेंगिया तो ये वही बंदा है जिसके पास डिवाइन ग्रेड गॉडलेस स्किल सीड है, हेबेली मॉन्स्टर कॉन्सिक्वेंस है और उसके साथ ही साथ उसके पास एम्परर जोआ की उनका इनहेरिटेंस भी है। तो अगर मैं मेरे एम्परर दाव सीट की वजह से आकुन के जैसा ही उस मॉन्स्टर को मेरा फ्री लेवर बना देता हूँ तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, है ना? फिर उसके बाद डेमोनिक अपने सामने रहे आइकॉन को कह रहा होता है, आइकॉन मैं तुम्हें एक मिशन देना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हम आइकॉन को देखते, वो डेमोनिक के सामने घुटने टेक के बैठ जाती है। फिर वो कह रही होती है, अगर मेरी लॉर्ड की टास्क को कंप्लीट करने के लिए मेरी जिंदगी को भी देनी पड़े तब भी मैं मेरी लॉर्ड की टास्क को कंप्लीट करके रहूंगी। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, तो मैं चाहता हूँ कि तुम और भी बहुत सारे मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करके यहाँ पे लेके आओ। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम आइकॉन को देखते हैं, वो गहरी अदा के साथ बैठी रहती है, यार अब बूटी पूरी निकाल रही है। फिर उसके बाद वो डेमोनिक को कह रही होती है, अच्छा ठीक है माय लॉर्ड, मैं बिना प्रॉब्लम के आपके इस टास्क को कंप्लीट करके रहूंगी। तभी आइकॉन के वहां से जाने के बाद हम फेंगिया को देखते, वो डेमोनिक के पास आते कह रही होती है, क्या तुमने उसे जाने दिया? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, उसको लेके माइंड मत करो, उसे जाने दो। ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया मनी मन में कह रही होती है, चूजियन कभी भी अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता है, पर वो इस समय उस लड़की को जाने क्यों दिया? तभी हम फेंगिया के सामने डेमोनिक को देखते, वो एक जगह पे बैठ जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, आइकॉन को मेरे कंट्रोल पे लाने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे दाव प्लेस पे कुछ चेंजेस हुआ है, पर मेरे अभी के कल्टिवेशन के हिसाब से मैं क्लियरली कह नहीं सकता कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। मुझे सिर्फ ऐसा फील हो रहा है कि मेरा कोई रिग्रेट पूरा हो चुका है। फिर उसके बाद ही वो अपने साइड पे रहे फेंगिया को कह रहा होता है, क्या तुम नहीं पूछोगे मैंने उस लड़की को क्यों जाने दिया? ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है, अगर तुम बताना चाहते हो तो तुम खुद ही बता दोगे, यहाँ पे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक हंसते हुए कह रहा होता है, कभी कभी कुछ चीजें हैं जो छुपा के रखना ही बेहतर है, क्या तुम्हें ये नहीं लगती है? ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है, अभी अभी तुम्हारे पास से मुझे एक भावना महसूस हुआ, कुछ सेकंड के लिए था, मुझे महसूस हो रही थी कि तुम मुझे मारना चाहते हो। देख के ऐसा लग रही है कि केव के अंदर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है जिसके कारण तुम तुम्हारे इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। तभी फेंगिया की बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने जगह से उठते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें लगती है कि मैं कोई कोल्ड ब्लडेड मर्सिलेस पर्सन हूँ जो किसी के ऊपर दया नहीं दिखाता हूँ? तभी डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है,
मैं समझती हूँ हम दोनों एक साथ हैं, ज्यादा दिन भी नहीं हुई हैं और हम एक दूसरे के ऊपर केयरफुल है, ये नॉर्मल सी बात है। तो आप चिंता मत करना, मैं आपके सिगरेट को जानने की कोशिश नहीं करूंगी। तभी फेंगिया की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो फेंगिया के कमर को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींच लेता है। फिर वो कह रहा होता है, अगर तुम ऐसी सोचती हो तो ये सही नहीं है, तुम मेरे पंख हो तो मुझे तुम पर इतना तो भरोसा करना ही चाहिए। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम फेंगिया को देखते हैं, वो खुश हो जाती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, जब तुम्हारी क्लोज कल्टीवेशन खत्म हो जाएगा क्या हम एक साथ समय बिता सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, जरूर, क्यों नहीं, पर उससे पहले मैं कुछ काम करना चाहता हूँ और उस काम को करने से पहले मैं मेरे एनर्जी को रिचार्ज करना चाहता हूँ। उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो फेंगिया को दीवार पे धकल देता है। उसके बाद वो फेंगिया के ऊपर आ जाता है और फेंगिया के नीचे के कपड़े को उठाते हुए कुछ करने लगता है। और वहीं पे हम फेंगिया को देखते हैं, उसे बहुत ही अच्छी महसूस हो रही होती है, उसके मुंह से प्यार भरे शब्द निकल रही होती है। और हम मिस्टर जेंट एनिमी और मिस्टर जेंट एनिमी के ऑडियंस तो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो दोनों क्या कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम आइकन को देखते हैं, वो डेमोनिक के ऑर्डर को फॉलो करते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर को लेके आ रही होती है। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर कह रही होती है, आइकन क्या तुम श्योर हो कि योची होलिडेटर यहाँ पे है। ये बातों को सुनने के बाद आइकन कह रही होती है, मैं तुम्हें झूठ क्यों कहूंगी, सेकंड लेवल का जो ट्रायल है वो बहुत ज्यादा हाई है, बहुत सारे लोग उस ट्रायल को पास नहीं कर पाया है, इसलिए वो सभी उस ट्रायल को गिव अप कर दिया है और आसपास ढूंढ रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तुम सभी की तरह ही। तभी आइकन की ये बातों को सुनने के बाद एक यहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मेरे सभी ब्रदर और सिस्टर मेरी बातों को ध्यान से सुनो, उस ताइज होलिसन के हाथों में हमारे बहुत सारे लोगों का मौत हो चुका है और अब जब ताइज होलिसन नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए आगे बढ़ रहा है और हम उसके ऊपर रिवेंज नहीं ले सकते, तो हम ताइज होलिसन के बदले में योची होलिडेटर के ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। जब हम एक बार योची होलिडेटर को पकड़ लेंगे, उसे हम तरपा के मारेंगे, फिर उसके बाद ही हम बाद में उसके कॉर्प्स को ताइज होलिसन को गिफ्ट के तौर पे देंगे। तभी उस मॉन्स्टर यहाँ पे की बातों को सुनने के बाद आसपास उसके जितने सारे साबोनेट थे वो सब एक साथ कह रहा होता है, हाँ हाँ मारो, ह्यूमन को मार दो। पर उस सभी के सामने में आइकन को दिखा आती है, वो छुपके से हंसते हुए मनी मन में कह रही होती है, ये सभी कितना ज्यादा बुद्धू है, मेरी लॉर्ड के खिलाफ रिवेंज लेने का हिम्मत कर रहा है, क्या मजाक है। वैसे मैं ये देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ कि इस सभी का मौत कैसे होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, यागोंग के होलिसन को दिखाता है और ये वही होलिसन है जो योची होलिडेटर के पीछे पड़ा हुआ है। वो एक जगह पे बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। मनी मन में कह रहा था कि वाह कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक है, अगर मैं इस टेक्निक को लर्न कर लेता हूँ तो मैं बहुत जल्द फिजिक्स के स्ट्रेंथ के मामले में चूजियन को बहुत ही आसानी के साथ हरा सकता हूँ। फिर उसके बाद ये फेंगिया नेचुरली मेरे प्यार में गिर जाएगी। वाह कितना बचपना सोच है। पर तभी अचानक से हम यानगांव के होलिसन को देखते हैं, उसे कुछ प्रेजेंस महसूस होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि क्या ये तो मॉन्स्टर का प्रेजेंस है। तभी हम दूसरी तरफ आइकन को देखते हैं, वो सभी मॉन्स्टर को जानबूझ के यानगांव होलिसन के सामने लेके आ गई होती है। फिर वो उस एपे मॉन्स्टर को कह रही होती है, ये यानगांव होली ग्राउंड के होलिसन है, क्या हमें एक्शन लेना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद वो एपे मॉन्स्टर मनी मन में कह रहा होता है, यानगांव होलिसन हमारे प्रेजेंस को महसूस कर लिया है और वो हम सभी के ऊपर एक्शन लेने के लिए भी तैयार हो चुका है। अगर हम अभी पीछे हटते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा और वैसे भी यानगांव होलिसन ह्यूमन रेस का होलिसन है, तो चलो हम पहले उसे मार देते हैं। उसके बाद ही वो अपने सभी साबोरेट को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सभी फॉर्मेशन बना के अटैक करो। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ यानगांव होलिसन को देखते हैं, इतने सारे मॉन्स्टर से अटैक कर रहा है। ये देखने के बाद शॉक हो जाता है, शॉक होते मनी मन में कह रहा था कि क्या अचानक से वो सभी मॉन्स्टर मुझे अटैक क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद ही यानगांव के होलिसन वो सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे क्या तुम सभी मौत के तलाश में हो। उसके बाद ही हम देखते कि उन सभी के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखा होता है कि उस जगह से दूर एक पहाड़ के चोटी पर डेमोनिक और योची होलिडेटर खड़ी रहती है और सामने के शो को देख रहा होता है। वहीं पे डेमोनिक कह रहा होता है, यानगांव होलिसन ने एक टेक्निक प्लेट को ढूंढ लिया है, पर बहुत ज्यादा दुख की बात है, बहुत सारे मॉन्स्टर ने उसे घेर लिया है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है, यानगांव के होलिसन ने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं किया था कि उसने जो कुछ भी एनकाउंटर किया है वो सब कुछ आपका बनाया हुआ प्लान के हिसाब से है, पर वो सभी मॉन्स्टर यानगांव के होलिसन को मार नहीं पाएगा। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक हंसते हुए कह रहा होता है, मैंने उसे मारने के लिए कभी सोचा नहीं है, मैं सिर्फ उसके लिए मुसीबत क्रिएट करना चाहता हूँ, उसे हर्ट करना चाहता हूँ और उसके अभी कल्टीवेशन प्रोग्रेस को मैं स्लो करना चाहता हूँ। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम फेंगिया को देखते हैं, डेमोनिक की कड़ी बातें कह रही होती है, अभी आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से यानगांव के होलिसन को मारना बहुत ज्यादा आसान है, पर आप उसे मार क्यों नहीं रहे। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो फेंगिया के नरम बूटी को थोड़ा दाब कह रहा होता है, वेल तुम्हारे जैसे ह्यूमन इस टैक्टिक को समझेगी नहीं। ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है, अगर मैं सही से गेस करूं तो आपको डर है कि उसके पास कोई छुपा हुआ टेक्निक है जो मरने से पहले वो आपको हर्ट कर सकता है और सिर्फ यही कारण है जो आप एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, है ना। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगती है, क्या तुम्हें लगती है कि मैं उस बंदे से डरता हूँ। तभी हम दूसरी तरफ यानगांव के होलिसन को देखते हैं, वो सभी मॉन्स्टर के साथ अकेला ही फाइट कर रहा होता है, पर वो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में रहता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, नहीं यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर है, मैं अकेले यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता हूँ, मुझे इस जगह से भागने की जरूरत है। फिर उसके बाद वो कुछ सिगरेट टेक्निक को यूज करते उस जगह से तेजी की रफ्तार के साथ भाग जाता है और यानगांव के होलिसन को भागता हुआ देखने के बाद हमें दूसरी तरफ के बाद हम डेमोनिक को देखते उस जगह से जाने लगते हैं। जाते हुए कह रहा होता है,
फेंगिया अभी तो मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे इंतजार करूंगी, और हाँ खुद का ख्याल रखना। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो बोसे भी मॉन्स्टर के सामने आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है, मैं सुन रहा था कि मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया है, इसी कारण तुम सभी मेरे खिलाफ रिवेंज लेने के बारे में सोच रहे थे। पर तभी भाई पे डेमोनिक चू को देखने के बाद हमें आइकन को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो दौड़ के डेमोनिक चू के सामने आते हुए ग्रीट करते हुए कह रही होती है, माय लॉर्ड मैं आपको सिंसियरली ग्रीट करती हूँ। फिर उसके बाद ही वो सीधा दौड़ के डेमोनिक चू के पास हो जाती है और डेमोनिक चू को हग कर लिया होता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हम मॉन्स्टर एपे को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते कह रहा था कि क्या चिकन तुमने अबे भी उस ह्यूमन को क्या करके बुलाई। फिर उसके बाद ही वो मॉन्स्टर एपे अपने सभी सबॉर्डिनेट को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ओ नो ये सही नहीं हो रहा है, हमें धोखा दे दिए गए हैं, जल्दी से भागो यहाँ से। तभी मॉन्स्टर एपे की ये बातों को सुनने का बाकी के जितने सारे मॉन्स्टर थे वो सभी बहुत डरा हुआ रहता है, पैनिक रहता है, वो तितर बितर होकर इधर उधर भाग रहा होता है। पर उस सभी के पीछे हमें डेमोनिक चू को दिखा होता है, वो अपने पास से एम्परर दाओ सीट को निकाल लिया होता है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, क्या भागना चाहते हो, अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। फिर उसके बाद ही वो अपने एम्परर दाओ सीट के वहां से भाई पे जितने सारे मॉन्स्टर रहता है वो सभी मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करने लगता है। और वहीं पे हम वो सभी मॉन्स्टर को देखते हैं, वो सभी बहुत ज्यादा दर्द में रहता है, गायब होने लगता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चूजियान तू डेविल, तेरा मौत कभी भी आसान नहीं होने वाला है। और वही उस सभी के सामने में डेमोनिक चू को दिखा होता है, वो बेरहम तरीके से वो सभी मॉन्स्टर को मार रहा होता है और वो सभी मॉन्स्टर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कह रहा होता है, वाओ ये फीलिंग्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है। डेमोनिक चू वो सभी मॉन्स्टर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर साइड पर है, एक 8 टेल फॉक्स की तरफ जाता है। वो फॉक्स बच गई होती है। वो 8 टेल फॉक्स गर्ल डेमोनिक चू की ये हरकतों को देखने के बाद बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। पर तभी अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो एम्परर दाओ सीट के पावर को यूज करता है और आइकन के साथ जैसा हुआ था वैसा ही हमें दिखा आता है कि उस एम्परर दाओ सीट से कुछ निकलता है और उस फॉक्स गर्ल को पूरी तरीके से घेरने लगता है। और वही सामने डेमोनिक चू कह रहा होता है, तुम्हारी टैलेंट बुरी नहीं है और तुम्हारे शरीर के अंदर स्काई फॉक्स ब्लड लाइन है, तुम मेरे लिए यूजफुल हो सकती हो, तो चलो इसीलिए मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देता हूँ। उसके बाद हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के एम्परर दाओ सीट से निकला हुआ कुछ टेंटिकल उस फॉक्स गर्ल को घेरने लगता है। अभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो फिर से अपने एम्परर दाओ सीट के वहां से कोई एक दूसरे मॉन्स्टर को कंट्रोल पे लाने का कोशिश कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, मैं जिस मॉन्स्टर गर्ल को कंट्रोल करने जा रहा हूँ वो फर्स्ट काइंड के ग्रेट सेंट तुसेनिया की डिसाइपल है, नाम है क्यूंजू। वैसे बात करें क्यूंजू की मास्टर तुसेनिया की तो वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस की सिस्टर है। ओ लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस, क्या कोइंसिडेंस है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर उसके सामने वो मॉन्स्टर गर्ल क्यूंजू मॉडिफाई होकर बाहर आ जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश रहती है। वो मॉन्स्टर गर्ल क्यूंजू मन में कह रही होती है, फाइनली मेरी बॉडी पे 9 टेल ग्रो हो गई है। फिर उसके बाद वो डेमोनिक चू के सामने घुटने टेकते हुए कह रही होती है, क्यूंजू माय लॉर्ड को सिंसियरली ग्रीट करती है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो क्यूंजू को उठाते हुए कह रहा होता है, बुरा नहीं है, तुम्हारी 9 टेल स्काई फॉक्स ब्लड लाइन जाग गई है। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूंजू कह रही होती है, माय लॉर्ड मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो मैं बहुत जल्द मेरी मास्टर तुसेनिया को भी सरपास कर दूंगी और मैं फ्यूचर में मेरी लॉर्ड को और भी बेहतर तरीके से सर्व कर पाऊंगी। तभी क्यूंजू की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम तुम्हारी मास्टर काइंड के साथ ही रहना और अभी आगे तुम्हें क्या करना चाहिए वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है ना। तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूंजू को दिखा आती है, वो खुद ब खुद ही अपने हाथ पे चेहरे पे कटने लगती है। फिर वो कह रही होती है, अच्छा ठीक है माय लॉर्ड मैं समझ गई, अगर मैं बिना चोट के वापस लौटता हूँ तो उस सभी को संदेह हो सकता है। तभी डेमोनिक चू कह रहा होता है, तुम तुम्हारे काम को और भी बेहतर तरीके से करो तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा रिवार्ड दूंगा। अच्छा ठीक है अब तुम जा सकती हो और मेरे बुलाने का इंतजार करना। वो फॉक्स गर्ल क्यूंजू वहां से जाने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, चलो अब फेंगिया से मिलने का समय हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई बाप डेमोनिक चू और फेंगिया को देखते हैं, वो दोनों नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए एक बड़े से स्टोन के सामने आ गया होता है और वही स्टोन के ऊपर लिखा रहता है वांगचुआन अदर सोल। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस जगह पे आवाज आ रहा होता है, कंग्रेचुलेशन चैलेंजर्स, अपने 3rd लेवल वांगचॉन रिवर पे पहुंच चुके हैं। आपके सामने रहे बड़े से स्टोन को तोड़ के आप वांगचॉन रिवर पे एंटर कर सकते हैं। पर सावधान रहना, ये स्टोन एक बार टूटने के बाद इस सीरियलिंग के अंदर जो रिस्ट्रक्शन है वो गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी रिलिंग के कल्टिवेटर इस सीरियलिंग के अंदर एंटर कर सकता है और जो पहले इस रिवर को क्रॉस करेगा उसे ही इस सीरियलिंग का अल्टीमेट रिवार्ड मिलेगा। तभी ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है, तो इसका मतलब यह है कि ये पत्थर टूटने के बाद ही बाहर जितने सारे कल्टिवेटर है वो सभी बिना रिस्ट्रक्शन की इस सीरियलिंग के अंदर एंटर कर सकता है। तभी फेंगिया की बातों को सुनने के बाद फिर से आवाज आ रहा होता है, जरूर यहाँ पे फ्री में कुछ नहीं मिलता है। ये पत्थर टूटने के बाद जो सीरियलिंग के अंदर एंटर करेगा उसका वांगचॉन रिवर पे ट्रायल और भी ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया जाएगा। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम फेंगिया को देखते हैं, वो डेमोनिक चू की तरफ देखते हुए कह रही होती है, आप क्या सोचते हैं। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, फेंगिया क्या तुम्हें लगती है कि इस पत्थर को तोड़ना इतना ज्यादा आसान है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हम फेंगिया को देखते हैं, वो अपने सामने बड़े से पत्थर की तरफ देखते हुए कह रही होती है, इस पत्थर को देख के तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पत्थर तो नहीं लग रही है। तभी डेमोनिक चू कह रहा होता है, इस सीरियलिंग के अंदर 3 तरह के टेस्ट हैं। पहले पे है कॉम्बैट पावर टेस्ट, दूसरे पे है इंटेलिजेंसी टेस्ट और तीसरे लेवल पे हमारे इंटेलिजेंसी और कॉम्बैट पावर दोनों का एक साथ टेस्ट किया जाएगा।
फिर उसके बाद हम डेमोनिक चिक को देखते हैं, वो अपने सामने रहे पत्थर के ऊपर हिट करने के लिए अपने धर्मा बॉडी को रिलीज करता है और अपने सामने रहे पत्थर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है। पर डेमोनिक चिक के इतने पावरफुल पंच के बाद भी वो बड़ा सा पत्थर का कुछ भी नहीं होता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिक चिक के इतने पावरफुल पंच के बाद भी उस पत्थर का कुछ नहीं हुआ होता है। ये देखने के बाद फेंगिया तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कहते कि क्या ये कैसे हो सकती है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि सामने पत्थर से एक रे निकलता है और वही रे डेमोनिक चिक के सिर पे घुस जाता है। डेमोनिक चिक जब अपने आंख को खोलता है तो वही रे के कारण उसके सामने बहुत सारा इल्यूजन क्रिएट हो गया होता है। उसके पास्ट लाइफ के साथ साथ प्रेजेंट लाइफ के जितने सारे लव हार्ट फैमिली है वो सब कुछ उसके सामने अपेयर हो जाती है। तभी अचानक से डेमोनिक चिक के पीछे रहे हमें क्यूमी की इल्यूजन को दिखाती है। वो डेमोनिक चिक को रुकते कह रही होती है तुम मत जाओ, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। तभी साइड पे रहे डेमोनिक चिक के पास्ट लाइफ की बेस्ट फ्रेंड कह रही होती है तुम मुझे ढूंढने के लिए कब आओगे, मैं और कितने लंबे समय तक इंतजार करूं। तभी हम सामने डेमोनिक चिक के पास्ट लाइफ के अलावा रॉयल फैमिली की जूही बाईवी को देखते हैं। वो डेमोनिक चिक को रुकते कह रही होती है सुजन तुम मरते क्यों नहीं हो, तुम डीमन। और हम डेमोनिक चिक को देखते हैं वो इतना सारा बातों को सुनने के बाद भी वो खुद को शांत रखता है, वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करता है। उसके बाद ही वो धीरे धीरे आंख खोल के इल्यूजन को तोड़ के रियलिटी पे आ जाता है। तभी डेमोनिक चिक को चुप देखने के बाद साइड पे फेंगिया कह रही होती है क्या तुमने कोई सीक्रेट टेक्निक लर्न किया है। ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक चिक कह रहा होता है इसे वॉन्गचन फिंगर कहते हैं। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस टेक्निक की वजह से किसी भी लोगों के दिमाग में इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं और अगर तुम केयरफुल नहीं होती हो तो तुम पूरी जिंदगी भर उस इल्यूजन पे ट्रैप होकर रह जाओगी। और बात करें हमारे सामने बड़े से स्टोन को तोड़ने की तो हम सिर्फ वॉन्गचन फिंगर के वजह से इस स्टोन को तोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें इस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर करने की जरूरत है। ये बातें को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। डेमोनिक चिक कह रहा होता है अभी के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, पर अगर कोई एम्पेयर के कल्टिवेटर यहाँ पे आता है तो वो प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकता है। डेमोनिक चिक की ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है ये तो और भी ज्यादा हार्ड है। अच्छा ठीक है, आप इस टेक्निक को लर्न कीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। फेंगिया की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चिक को देखते हैं। वो वॉन्गचन फिंगर टेक्निक को लर्न करने के लिए उस बड़े से पत्थर के सामने कल्टिवेट करना शुरू कर दिया होता है और वही पीछे में फेंगिया को दिखाती है, वो डेमोनिक चिक को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी हम डेमोनिक चिक को देखते हैं वो मनी में अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है सिस्टम वॉन्गचन फिंगर को लर्न करने के लिए मुझे मदद करो। और डेमोनिक चिक की कमांड रिसीव होती है हमें दिखाता है कि डेमोनिक चिक के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि पर उससे पहले मुझे ब्रेक थ्रू पॉइंट दो। सिस्टम की बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिक मन में कह रहा होता है अच्छा ठीक है ग्रेडी सिस्टम, तुम्हें जितना पॉइंट लेना है ले लो। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई बाप डेमोनिक चिक को देखते वो वॉन्गचन फिंगर टेक्निक को लर्न करने के लिए कल्टिवेट कर रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि डेमोनिक चिक के पीछे बहुत सारे लोग आ गया होता है। भाई एक बंदे को देखते हैं वो अपने सामने डेमोनिक चिक को वॉन्गचन फिंगर टेक्निक को लर्न करता हुआ देखने के बाद वो शौक होते कह रहा होता है क्या चूजन ऑलरेडी वॉन्गचन फिंगर टेक्निक को लर्न करना शुरू कर दिया है। और वही दूसरे साइड पे में सभी मॉन्स्टर इसको दिखा होता है। उस सभी के सामने डेमोनिक चिक को वॉन्गचन फिंगर टेक्निक को लर्न करते हुए देखने के बाद वो सभी शौक रहता है। वही एक फॉक्स गर्ल कह रही होती है ये नहीं हो सकता है, क्या उसने उस टेक्निक को ऑलरेडी लर्न कर लिया। ये बातें को सुनने के बाद मिंगजी कह रहा होता है नहीं ये टोटली इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि मेरे लिए उस टेक्निक को लर्न करने के लिए मुझे आधा साल लग जाएगा, तो वो इतने कम समय पे ये टेक्निक को लर्न नहीं कर सकता है। तभी हम दूसरी तरफ उस सभी के सामने फेंगिया को देखते हैं। वो डेमोनिक चिक के सामने आते हुए कह रही होती है टेक्निक को लर्न करने का प्रोग्रेस तुम्हारा कैसा चल रहा है, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम इस लेवल को पास कर पाओगे। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिक कह रहा होता है जरूर, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आप इस सीरीज के मॉन्स्टर गर्ल की फोटो को देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, मैं आपको वहीं पे फोटो प्रोवाइड करता रहता हूँ, बहुत ही बढ़िया फोटो प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो जगह एक बार विजिट कर लेना। और हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो लोगों को लग रहा है कि ये एपिसोड बहुत ज़्यादा छोटा है तो चिंता मत करो, क्योंकि बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 30 मिनट का एपिसोड हो रहा है तो और भी बहुत जल्द एपिसोड आ जाएगा। पहले 1 घंटे का बनाता था तो लेट हो जाता था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा, बहुत जल्द आ जाएगा, तो टेंशन मत लो, ठीक है। तो चलो आज का एपिसोड खत्म करता है। और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। और यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइन और बाय बाय, टाटा।